नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गीता अनुसंधान पर। गीता अनुसंधान का यह मेरा पहला वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं गीता के विषय में कुछ सामान्य बातें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि गीता अनुसंधान के रूप में मैं गीता की कुछ टीकाओं का अध्ययन करता रहता हूं, मूल गीता का भी अध्ययन करता हूं। लेकिन इस अनुसंधान का उद्देश्य केवल गीता का आनंद प्राप्त करना है। मैं कोई शोध पत्र लिखने नहीं जा रहा हूं और न मैं ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं। गीता को पढ़ने का अपना एक आनंद है। उसमें हम किसी मत मतांतर का आग्रह रखे बिना यदि गीता का अध्ययन करते हैं तो हमको एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद कोई आग्रह रखकर गीता का अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, गीता पर अनेकों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनका आधार भक्ति योग को लेकर, कर्म योग को लेकर और ज्ञान योग को लेकर बनाया गया है। हम किसी भी दृष्टि से देखें, चाहे वो भक्ति योग की दृष्टि से, कर्म योग की दृष्टि से या ज्ञान योग की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से देखने पर गीता अधूरी रह जाएगी। क्या भगवान ने केवल ज्ञान योगी गीता में कहा है या कर्म योगी कहा है या फिर भक्ति योगी कहा है? भगवान ने तो पूर्ण गीता कही है, जिसमें यह तीनों ही योग समाविष्ट हैं। बात तो यह है कि भगवान ने एक ऐसा रसायन तैयार किया है जिसमें उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को सम्यक प्रकार से मिश्रित किया है। न कोई चीज कम है, न कोई चीज अधिक है। इतना अवश्य है कि जो जिसके संस्कार भक्ति के हैं वो भक्ति योग की दृष्टि से ही गीता को देखता है, जिसके संस्कार संस्कार कर्म योग के हैं वो कर्म योग की दृष्टि से, और जिनके संस्कार ज्ञान योग के हैं वो ज्ञान योग की दृष्टि से इस गीता को देखते हैं। आप एक बात पर विचार करें कि जब हम दर्पण देखते हैं तो वहां हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक अपना स्वयं का चेहरा और एक दर्पण। यदि हम अपने चेहरे पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो हम दर्पण को चूक जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान तो अपने चेहरे पर है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारा ध्यान हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने अध्ययन, हमारे अपने पूर्वाग्रहों पर है, तो हम जो गीता का जो मूल उद्देश्य है, गीता का जो मूल संदेश है, उससे हम चूक जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। उसी संवाद को अनेकों विचारकों, दार्शनिकों, योगियों और विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रेडिक्ट किया है, यानी उसका सारांश निकालने की कोशिश की है। उन टीकाओं को आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल गीता का भी अध्ययन आप करें बिना किसी पूर्वाग्रह के। यही मेरा आप लोगों से कहना है, यही मेरा आप लोगों को संदेश है मेरे इस पहले वीडियो में। यदि आपको कोई गीता की टीका संतुष्ट करती है तो निश्चित रूप से आप उस टीका का अवलंबन ले सकते हैं, लेकिन मूल गीता का भी अध्ययन करें। मूल श्लोक, गीता की संस्कृत इतनी सरल और सुबोध है कि वो सहज ही समझ में आ सकती है, आ जाती है। लेकिन गीता के भाव
समुद्र से भी अधिक गंभीर है। उन भावों को समझने के लिए आपको भगवान कृष्ण की शरण में ही जाना पड़ेगा। जब आप भगवान कृष्ण की शरण में जाकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए गीता का अध्ययन करेंगे, गीता के भावों का मनन करेंगे, तो धीरे धीरे गीता के भाव आपको समझ में आने लगे। यदि इसके लिए आप गीता की किसी टीका का आश्रय लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लीजिए। टीकाएं इसीलिए हैं। आज यदि हम यत्किंचित भी गीता का अर्थ समझने में सफल हैं तो निश्चित रूप से आदरणीय आचार्यों के द्वारा लिखी गई टीकाओं के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। तो टीकाओं का अपना महत्व है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो निश्चित रूप से आप टीकाओं का आश्रय लीजिए, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि पूर्वाग्रह मत पालिए। पूर्वाग्रहों से रहित चित्त को रखकर गीता का अध्ययन कीजिए, तब आपको जो आनंद होगा वो आनंद कुछ अलग होगा। गीता अनुसंधान के इस पहले वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहता था। मेरे इस चैनल का उद्देश्य आपको गीता पढ़ाना नहीं है, बल्कि गीता के प्रति आपको उत्सुक करना है। मैं आपको गीता के विषय में कुछ बताना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपके साथ गीता का अध्ययन करना चाहता हूँ। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ, और गीता का आनंद लेते हैं। गीता के इस अनुसंधान का हम आनंद लेते हैं, केवल आनंद लेते हैं, बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हुए और निष्कर्ष की चिंता करते हुए गीता के सूत्रों को आनंद लेते हैं। गीता का स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं और उस दिव्य घटना का स्मरण करते हैं जो आज से 5000 साल पहले घटित हुई। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ मोटिवेटर हैं। आजकल मोटिवेशन का जमाना है। भगवान कृष्ण से अच्छा कोई मोटिवेटर नहीं, जो विषाद को तो समाप्त कर देता है, लेकिन अपने आप में श्रोता को बोध में भी प्रतिष्ठित कर देता है। ये आसान नहीं है। आप कुछ कुछ क्षण के लिए किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके संशयों को भी निर्मूल कर दें, ऐसे वक्ता बहुत कम मिलेंगे। भगवान कृष्ण ऐसे वक्ता है तो संशय को निर्मूल कर देते, अपने श्रोता को बोध में प्रतिष्ठित कर देते। इसलिए आप गीता का आश्रय दीजिए, टीकाओं का भी आश्रय दीजिए। हम टीकाओं का भी आनंद लेंगे इस चैनल पे, और गीता का मूल गीता का भी आनंद लेंगे। और गीता के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, इनका वर्णन यदि अन्य ग्रंथों में भी आया है तो उसका भी हम आनंद लेंगे। स्वाध्याय मुझे अति प्रिय है, मैं गीता का स्वाध्याय करता रहता हूँ। अन्य ग्रंथों का भी मैं स्वाध्याय करता हूँ, लेकिन अन्य ग्रंथों के द्वारा किए गए स्वाध्याय के अमृत को मैं इस चैनल में नहीं बांटूंगा। उसके लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है, जीवन चंदन। उस चैनल में हम अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, लेकिन यह चैनल केवल गीता के लिए समर्पित है। इसमें होगी केवल श्रीमद् भगवत गीता की बात। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आप जुड़े रहिए इस चैनल से और गीता का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।